तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चंस, इसमें हम ले लेंगे लाइक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे ये। इन इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, इज इसने बोला x इंटू 10⁻23। इसने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स जो है इतना ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड में जो है वो x, ये बता दिया इसने कि x इंटू 10⁻23, मतलब x के जगह पे जो भी होगा आंसर वो यहाँ पे डालना है x के जगह पे। देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, नियरेस्ट इंटीजर में डालना है, ठीक है। ओके, एवोगाड्रो का वैल्यू दे रखा है इसने, तो यहाँ से मुझे x निकालना है। तो एक चीज़ याद रख लो कि कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। पहली बात तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। देखो जहाँ पे जो भी चीज़ पूछा गया ना वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और डेफिनेटली क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से हम रिवर्स आते हैं, ठीक है ना, पीछे जाते हैं, पीछे पीछे। तो फाइनली हमें इस फॉर्मूले से ही निकलेगा आंसर। ये तो मुझे पता है नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है, तो मोल्स हमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, और मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो देखो अब हमें दिमाग किस पे लगाना है, इस पे लगाना है, नाइट्रोजन एटम्स पे। ये कैसे होगा, तो इसका अगेन फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज़ का अगर मोल्स निकालना है तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। लेकिन ये हमारा जो नाइट्रोजन है इस पूरे कंपाउंड में है, हमारा अकेले नहीं है, और भी इसके साथ एलिमेंट्स हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये याद रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना कि बहुत सारे दे रखे हो तो उनमें से किसी एक का निकालना होता है। तो क्या करते हैं, गिवन वेट ऑफ दैट कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का गिवन वेट जो दिया वो मुझे 681, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ दैट एटम्स, मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कितने हैं उससे, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे देखो गिवन वेट क्या है 681, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 227 आएगा इस पूरे कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हुआ, 7 कार्बन है, तो एक कार्बन का होता है 12, तो हमने 7 कार्बन लिया तो 12 इंटू 7 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ऐसे सब। हाइड्रोजन है 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन हमारे पास कितना होता है 14 होता है एक का, तो 14 मल्टीप्लाई 3 करोगे, प्लस इस तरीके से ऑक्सीजन का करोगे और सबको ऐड करोगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आसान है, ठीक है ना। करोगे 227 आएगा, इसको सॉल्व करोगे, देखो ये कितना हो रहा है, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 3 जा 9 हो गया, तो मोल्स कितना निकल गया, 9 निकल गया। ये मोल्स हमने यहाँ पे रख दिया, और एवोगाड्रो नंबर इतना है, इसने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में भी। अगर नहीं दिया होता ना तो हम 6 इंटू 10⁻23 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा कितना आएगा पता है, 5418 इंटू 10⁻23 जब ये होगा, तो हम जब क्या कर रहे हैं यहाँ से, कहाँ होगा इसका डेसिमल, इसका डेसिमल कहीं ना कहीं हमें लगता है, अगर मैं यहाँ पे होगा तो 2 जीरो हम, हाँ यस, ये ना पता है कहाँ पे होगा, ये ऐसे आंसर आ रहा होगा इसका जीरो, ऐसा है ना, हमने 2 डेसिमल डिलीट किया। ओ नो 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 नो, इसका आंसर ऐसा आ रहा होगा, वेट वेट वेट, ऐसे है ना, तो अगर मैं 2 डेसिमल डिलीट करूँगा और फिर नीचे 2 जीरो आएगा, ओके, तो ये इधर नहीं होगा, आई थिंक 5418 एंड ज़ीरो एंड एंड ज़ीरो। ओके ओके ओके, यस, ये होगा इंटू, नहीं यार, ये क्यों होगा इंटू 10⁻23, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है मुझे, ओके आ गया, ओके समझ आ गया। ये यहाँ पे एक डेसिमल होगा बस, ये सब डिलीट करो, ये 54.18 इंटू 10⁻23 ये आ रहा है, ठीक है। और इसको हमें ना 21 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि इसने ना एग्ज़ाम क्वेश्चन में पूछा, ये देखो ये चाहिए मुझे 10⁻21 के पावर में चाहिए, ओके। 21 बनाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ से 2 जीरो माइनस करना है। 10⁻23 का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास 23 जीरो है, 23 जीरो में से हमें 2 जीरो माइनस करना है, 2 जीरो हटाना है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर हम क्या करेंगे,
2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100। अब 2 जीरो का मतलब 2 जीरो नहीं, वो तो सबको ही जीरो कर देगा। डेसिमल 18 ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम 100 से डिवाइड भी कर देंगे, और हमको इसको तो अभी ऐसे ही लिखना है। अब ये 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, मतलब ये हमारा ना 2 जीरो है तो ये बना देगा 5418। हाँ, और यहाँ पे 10⁻23 था ना, और ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10⁻2, और इसको ऊपर करेंगे 10⁻²। तो क्या हो गया ये, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो पावर क्या होता है, जब हमारे ये सेम होते हैं तो पावर जुड़ता है, तो 23 - 2 प्लस माइनस माइनस तो -2, 23 - 2 क्या हुआ 21, और यहाँ पे हम 10⁻21 इंटू 5418। समझ आया? यस। तो ये ऐसे आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना, ये करोगे ना, ये करोगे तो ये पता चल जाएगा इतना आएगा, ठीक है, समझ आया? यस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है ना तो दिक्कत होगा कि हम क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें ताकि हमारा ये वाला चीज़ पावर हम इक्वल कर दे। समझ में आ रहा है? यस। अब इंटीजर आ रहा है, क्या है 5418, तो 5418 प्रिंट करोगे यहाँ पे, लाइक अपन क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीजर का मतलब भी होता है वही, डेसिमल नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा इंटीजर दो हमें, ठीक है ना। अगर मान के चलो 5 इतना डेसिमल लाइक 8 आता ना, तो पता है मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर क्या आता, अब 8 आ रहा है ना तो ये पूरा का पूरा, अब ये नहीं कि 6 बन जाएगा, 54 है तो ये 55 बन जाएगा, नहीं, ये वाला एक चेंज करो ना, ये लास्ट वाला इसका, तो क्या होगा पता है, 5419, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर दो, समझ रहे हो? हाँ, ऐसे करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है तो हमने हटा दी ये सारी चीज़ें। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, आगे लिए स्टॉप करते हैं इसको।